हमने सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया ढंग का, हमको पाकिस्तान को जो है ना मूट के आता हूँ मैं। लोगों ने भी कहा बोले क्या बात की यार तेरी, ए बकरी में अगर गलत हो रहा होगा तो उसके फौरन पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं करेंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हम उनको एक अरसे से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं मेरे दोनों चैनल्स घुसावाइंस और घुसावाइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? आज मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा कि जिसके ऊपर जो सुन के सबके कान खड़े हो गए। आपने थंबनेल तो देख ली और थंबनेल में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होने वाला है या इसके बरक्स होने वाला है। आपको सबसे पहली चीज बादल के हवाले से कि बादल को हम लोगों को सबको शक था इसके ऊपर और वाकई में वो शक जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ है, क्योंकि ये बंदा 2 नंबरियां कर रहा है। अब जाहिर है कि आपको पता है कि जब वो कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसके जो घर वाले होते हैं या उसके दोस्त अहबाब होते हैं या उसके कोई ग्रुप वाले होते हैं तो बड़े तरले कर रहे होते हैं कि ये बड़ा मासूम है, बड़ा नादान है। तो वही इस वक्त इसके वालिदैन जो है मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ठीक है। और उनको सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मेरे ख्याल में ऐसे वालिदैन का क्या फायदा जो अपने बच्चों की तरबियत ही सही नहीं कर सके, उनको पता ही नहीं है कि उनकी औलाद क्या गुल खिलाती फिर रही है। बादल बाबू का सबको पता है कि ये 3 महीने से पाकिस्तान में रह रहा था, 10 अगस्त से पाकिस्तान में रह रहा था और ये दिसंबर में पकड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सब कुछ होने के बावजूद अचानक से एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो जाता है, जिसके बाद लोगों को ऐसा लगता है कि बादल के साथ बहुत नाजायज हुआ है, गलत हुआ है। अब आपको बताता हूं कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं कि इसने झूठ बोला और पकड़ा गया। अभी मैं आपको सबूत देता हूं, थोड़ी देर में आप लोग रुके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हुआ क्या है, बादल को क्यों होगी फांसी की सजा और बादल को और उस लड़की को फांसी की सजा क्यों होगी, उसके बारे में भी मैं आपको एंड में बताऊंगा या शायद बीच में बता दूं। आप लोग एंड देख के जो है वो वीडियो स्किप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अभी आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज, ये बादल बाबू जिस तरीके से आया अचानक, यहाँ पर पहले रह रहा था मंडी बहाउद्दीन में रह रहा था और वहां पर जो है वो रहते हुए उसने बकरियां भी चराना शुरू कर दी। एक बाबा जी की हवेली, बंजर हवेली जो थी वो देखी हमने, वीरान हवेली बेसिकली वो देखी। उसमें 3 बकरियों का जिक्र है लेकिन बकरियां किधर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। ए बकरी में कोई बकरी कोई नजर नहीं आई। फिर क्या हुआ कि वो बाबा जी जो है वो अचानक कहते हैं, ओहो, एक बाबा जी आते हैं दुकान से निकल के, और जी मेरी दुकान के सामने ही जो है वो बकरियां चराता था जी, मैंने देखे सी, एक दफा आया सी मैं, एक दफा आया बकरी चराई, उसने देख लिया कि ओहो ये तो वही लड़का है, हाँ ये तो यहाँ पर आया था, उनको याद है। अगर इनसे पूछो 3 दिन पहले तुम्हारी दुकान पे एक बच्चा जिसकी नाक बह रही थी, चड्डी जो है वो एक पायचा ऊपर था और एक पायचा नीचे था और वो बिल्कुल काला मैला सा हो रहा था, उसका नाम बता दो तो वो बच्चा ही ना उसकी शक्ल याद आएगी ना उसका नाम याद आएगा, लेकिन उनको बादल बाड़ू जरूर याद आया। मैं बाड़ू जानबूझ के बोल रहा हूँ, ये बाबू नहीं, ये बाड़ू है ये, ठीक है। तो ये बाड़ू साहब जो है वो इनको चच्चा को याद थे। दूसरे कह रहे कि नहीं जी, ये मैंने इसको देखा, मैंने इसको खिलाया पिलाया, उसको रखा यहाँ पर, फिर मैंने नोटिस किया कि ये ना दूध पीता है ना ये गोश्त खाता है, तो मेरे को कुछ शक हुआ। अच्छा, उसने जब बताया कि मैं इंडियन हूं और मैं हिंदू हूं और मैं उस लड़की के चक्कर में आऊं जिसकी माँ को वो अपनी माँ बोल रहा था कि मेरी माँ यहाँ रहती है, तो वो साहब को जो इन दोनों अशखास जो है इनको छत्तर पड़ने चाहिए, इनके लत्तर पड़ने चाहिए, दोनों की जो तशरीफें है ना उनकी जो है वो लाल कर देनी चाहिए बिल्कुल चुकंदर की तरह। और उसके बाद इनसे पूछे कि ये देखो कैसा तुम्हारा लाल लाल रंग हो गया, बिल्कुल अब पता चले। अच्छा जी, बाड़ू साहब जो है उनके बारे में आपको ये बताऊं कि बाड़ू जो है वो झूठ क्या बोल रहा है। बाड़ू झूठ ये बोल रहा है कि ना तो वो लड़की का फोन नंबर उसको पता, ना तो लड़की के बारे में कुछ बता रहा है कि लड़की कौन है। अब वो लोग कह रहे हैं कि नहीं वो उस लड़की की इज्जत कर रहा है, मतलब वो लोग ये बात कर रहे हैं जो खुद किसी की इज्जत नहीं करते, वो लोग ये बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार चलो मैं किसी ऑथेंटिक जगह पे जाके देखूं, तो मैंने वकील साहब जो हैं, मैंने कहा बेहतर है कि इनको देखते हैं। वकील साहब ने भी ये बताया कि उनको भी शक है इसके ऊपर कि वो केस तो लड़ रहे हैं लेकिन ये केस हलक में जो है ना वो अटक जाएगा, ये अगर ये गलत हुआ तो। आपको पता है वो वकील साहब बहुत ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट बंदे हैं, अगर गलत हो रहा होगा तो उसके फौरन पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं करेंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हम उनको एक अरसे से जानते हैं, वेल रेपुटेटेड बंदा है। लेकिन
बादल जिस तरीके से हरकत कर रहा है, ना ये एड्रेस बता रहा है कि उस लड़की का फोन नंबर इसके पास नहीं है, वो किस तरीके से उसने बॉर्डर क्रॉस किए, तीनों मेन पॉइंट्स वो नहीं बता रहा है। इसका साफ मकसद ये है कि वो आया किसी और चक्कर में है और जो है वो यहाँ पर पकड़ा गया, तो उसके घर वालों का भी मेरे बच्चे का ख्याल रखो, मेरे बच्चे तो रहा तो मुझे बच्चा लौटा दो, भीख मांग रहे हैं, घी मांग रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो भाई हमें क्या पता, रो रहे, कोई भी रो रहा है। हम भाई मैं एक बात बताऊं, हम लोग आप लोगों की तरह बेवकूफ नहीं है कि कोई भी आके रोना शुरू कर दे तो उसके ऊपर यकीन कर लें। बादल अगर सबूत देता तो हम उसके लिए, जैसे हैदर के लिए लड़ रहे हैं हम, वैसे इसके लिए भी लड़ते। लेकिन बादल तो यहाँ पर फुल टूस जो है ना ट्रेंड होकर आया है और हमें शक है इसके ऊपर कि ये रॉ का एजेंट होगा। ठीक है ना। अब कैसे मैं ये कैसे बात कर रहा हूं भाई, देखें एक बात बताएं, वो इतना सीधा बंदा था, बहुत सीधा शरीफ था कि उसको जो है वो सीधा सीधा रास्ता बताया कि ना किसी ईद में चले जाओ तो पाकिस्तान आ जाएगा, ना किसी ईद में चला गया। बॉर्डर पे ना किसी पुलिस वाले ने, मतलब आर्मी वाले ने नहीं देखा, इंडिया के जो आर्मी थी उसने नहीं देखा, पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं देखा, ऐसे ही आ गया। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये किसी सुरंग के जरिए आया है। अब ये भी पॉसिबल है कि जैसे लोग कहते हैं कि वहां पर एक कहीं कोई बॉर्डर है जिसमें नीचे जो है वो उन्होंने तहखाना सा बनाया है, मतलब कोई सुरंग सी बनाई जहाँ से नशा जो है वो स्मगल होता है। तो हो सकता है उधर ही से निकल के आ गया कि मैं जैसी लगूं मेरे को जाने का पीछे आ रही है बड़ी जोर से। यार हमने सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया जंग का, हमको पाकिस्तान को जो है ना मूट के आता हूँ मैं। लोगों ने भी कहा बोले क्या बात की यार, वो बड़ा जबरदस्त है। जहाँ पाकिस्तान की जमीन में मूत के आ जा, वो मूतने के लिए आ गया यहाँ पर, उसके बाद वहां से कहा फाका और भाग के यहाँ पर आ गए जनाब। ठीक है, ये हुआ होगा। मतलब ऐसी फैंटेसीज में जाएंगे तो ऐसी चव्वली टाइप की जो चीजें ना वो ही आएंगी जहन के अंदर, और उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लोग जो है वो जो बेचारे कमजोर दिल के हैं वो मर जाएंगे। बादल वो गदर फिल्म देखी है, गदर फिल्म देखी है, लेकिन गदर फिल्म का हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाया आपने सही तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, अब बादल अगर सनी देओल है, उससे को नलका रखो भूतनी के, निकालिए हैंडपंप, नलका उखाड़ मार मेरे को। तो बादल का तो वैसे ही बादल बरस रहे हैं, सुना है कि काफी सारी पिछी उन्होंने यहाँ पर आगे कर दी। लेकिन अब जो है लोग उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको पता चल जाएगा कि गटर फिल्म बेसिकली गटर है, और इसको जो है ये सारी धोखेबाजी हो रही है जिसमें इसको नॉन बेल लेबल जो इसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, और उसमें 10 साल इसको यकीनन इंशाल्लाह कैद होगी। रहा बच्ची का मामला, तो जब बच्ची के बारे में कोई बता ही नहीं रहा तो लोग कैसे कह रहे हैं कि कोई इसकी लड़की से मुलाकात हुई है, कोई लड़की से चैट जो है वो उनको पता चल गई है, जब इसके पास मोबाइल नहीं, लड़की कोई मिली नहीं, तो किसकी चैट आप लोग दिखा रहे हो कि ये कंफर्म हो गया कि वो लड़की से इसकी चैटिंग हो रही थी और लड़की ने उसकी माँ ने बुलाया। जब वो लड़की के बारे में कुछ नहीं बता रहा तो लड़की का अदालत में पेश होना, किस लड़की का अदालत में पेश होना, किसकी माँ का अदालत में, मतलब किसकी माँ जो है वो अदालत में पेश हुई है, ये चीज बता दीजिए आप मुझे, तो मेरे जरा दिमाग को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा जब वो बोलूंगा हाँ यार ये कोई पॉइंट की बात की है। यानी कि पजामे का जिक्र ही कोई नहीं है, वो वाला सीन जो है यहाँ पर चल रहा है कि वो ना लड़की कोई है ना आंटी कोई है, ऐसे ही सिर्फ लोगों ने अज्यूम किया हुआ है, ऐसी फैंटेसीज के अंदर घूम रहे हैं कि हाँ वो लड़की है। जहां पर वो एक रिपोर्टर चला जाता है, आप सुना है, लड़की कहती जी, और सीधा सीधा भागती। अगर कोई ऐसी होती लड़की तो कह रहे माइक लेकर आ रहा है, पता नहीं कौन है, अंकल शोर मचा देती कि पता नहीं कोई इंटरव्यू लेने के बहाने, मतलब इतनी तो वो होती। लेकिन बहरहाल क्या कहिए ऐसे लोगों के, तो हम जिनको बस मुंह में अल्फाज आते आते रुक जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर फैमिली भी आसपास में बैठी हुई, फिर आप लोग भी मेरी फैमिली है, तो मुझे एहतियात करनी पड़ती है। जी हाँ बिल्कुल सही हुआ, आपने धमाके की आवाज़ सुनी, धमाका नहीं हुआ, दरवाज़ा बंद हुआ है, हमारे भांजे साहब लुढ़क गए उसके ऊपर। ठीक है, तो बस ये भी फंबल हो गया एक ना, मजा आ गया, भंडे जैसे कहते हैं। तो भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, लड़का झूठ बोल रहा है मुसलसल, लड़की कोई भी नहीं है, ना लड़की का फोन नंबर उसके पास, ना लड़की का अता पता, उसकी आईडी ही नहीं है, लड़की कोई सामने आई ही नहीं है। तो लोग जो कह रहे हैं कि लड़के की और लड़की की चैट जो है, चैट यानी कि फेसबुक की चार्ट जो है वो आ गई है सामने, तो चार्ट के अंदर कहाँ से इसका नाम वो सब कुछ वो भी कर दिया, हाँ इन दोनों के दरमियान वो लड़की ने कहा कि आ जाऊँ, ठीक है ये भी हो गया, लड़की ने कबूल भी कर दिया। लेकिन लड़का लड़की बता ही नहीं रहा कि लड़की कौन है, ना वकील बाबू ने लड़की को देखा है,
हमारे जो फैयाज भाई हैं उन्होंने, ना किसी ने देखा है। तो भाई क्यों बिलावल जामे जो है वो अपनी जो है वो उसके बादल के साथ, बाड़ू के साथ सिंपैथी जो है आप लोगों की वो बहुत ज्यादा लटक रही है, उसको कंट्रोल रखें। बाड़ू एक नंबर का जो है वो बड़ी है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, हरा धनिया ग्रीन मैंगो मैन है, वो बेवकूफ बना रहा है। ये इंडिया से एक लप्पू इंडिया के अंदर रह गया, दूसरा लप्पू यहाँ पर ले आए। तो ये वाले लप्पू से हम वो वाले लप्पू का बदला जरूर लेंगे, इसको थू के लगा लगा के इसकी गुद्दी पे मारेंगे और मार मार के इसको बोलेंगे चलो पता पता सही बता तू है कौन। अभी तक क्योंकि इसके साथ इज्जत के साथ पेश आया जा रहा है, आगे भी इज्जत के साथ पेश आएगा। हमारे इदारे कोई जंगली पना नहीं करते। ये जब तक इसके ऊपर साबित नहीं हो जाता कि ये कोई वो है, क्या कहते हैं, मुजरिम है, ये कोई दहशतगर्द आतंकवादी जिसे आप लोग कहते हैं, रॉ का एजेंट है, या वाकई में लड़की के चक्कर में आया, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती इसको तो फांसी की सज़ा होगी। ये चीज़ जो है ना वो आपको अब बताता हूँ कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये दहशतगर्द है तो फांसी की सज़ा तो नहीं होगी, उम्र कैद की सज़ा ज़रूर होगी। और अगर ये क्या कहते हैं वाकई में कोई लड़की ने वो किया है, 2 नंबरी की है, जिसका तो एक्चुअली हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हुआ भी है तो लड़की भी जाएगी जेल 10 साल के लिए, बादल भी जाए वो 40, अभी 30 का है तो 40 का होकर निकलेगा, ठीक है, और लड़की 12 की तो 24 की होकर निकलेगी। फिर बाड़ू जो है वो जाएगा और सबको एक अच्छा मैसेज चला जाएगा कि इलीगल जो है वो कोई बॉर्डर क्रॉस ना करे। प्यार का भूत जो है वो उतर जाएगा जब 40-42 साल के हो जाएंगे बाड़ू साहब, बालें सफ़ेद हो जाएंगी और फिर वो वीर ज़ारा वाले शाहरुख खान बनके यूं कर रहे होंगे ना, तो फिर पता चलेगा। एक तो फिल्म में देख देख के तुम लोग के दिमाग खराब हुए हैं, ऐसे लोग पता नहीं क्या यार, पूरा का पूरा मतलब इंडिया के लोग क्या वाकई में फिल्में देख देख के ऐसे पागल होते रहते हैं यार। फिल्में एंटरटेनमेंट होती हैं, उनको रियल लाइफ स्टोरीज थोड़ी होती है। तुम लोग पागल हो यार जो भी ये करता है बहरहाल। लेकिन सलाम पेश करता हूँ उन तमाम भाई बहनों का जो इंडिया से हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, जो है वो इसके अगेंस्ट वो बात करते हैं कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत सारा सलाम। और जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं वो भी। और हाँ, मैंने सुना था किसी ने कहा कि मैं बादल की गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं, अगर मैंने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है, इसलिए मैं कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर बंदे ने सीरियसली ये कहा कि बादल की गारंटी मैं लेता हूं, तो अब ये फिल इन द ब्लैंक है, आप लोग खुद भर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।